हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेक्टली टैरो से, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। सभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। चलो, हमें यहाँ पे कार्ड्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड में मिला है थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। थर्ड में मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। और चुनते हैं कुछ कार्ड, जो कि मिला है यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलो, लगा तो हम और कार्ड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे वृषभ कन्या मकर राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, मेष सिंह धनु राशि और वृश्चिक मीन राशि, मतलब सारे की सारी 12 राशि यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। देखो, हमें यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स मिला है और फाइव ऑफ वॉन्ड्स मिला है। देखने में तो लग रहा है कि भाई इन दोनों कार्ड से एक तरह की ऊर्जा मिल रही है, बट ये दोनों कार्ड एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली ये सोच रहा है, आप मतलब आपका पर्सन के मन में ये चल रहा है कि भाई भरोसा जो चीज़ है वो उनमें है, ठीक है। ये क्षमता उनमें है और कूट कूट के भरी है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, प्लस वो यही सोच रहा है कि आप भी इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, इनके लिए जो आपकी इमेज है अपनी आँखों में वो बहुत उज्जवल है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही प्रखर है, ठीक है। वैसे ही वो सोच रहे हैं कि आप भी इनके बारे में कुछ ऐसा ही सोच सकते हो या फिर सोच रहे हो, ठीक है। देखो, इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिल में यही बात कंटिन्यू रखें, ठीक है। चाहे जो हो जाए, आप दोनों के जज्बात जो है वो एक दूसरे के बारे में किसी थर्ड पर्सन के कारण बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो विश्वास है वो हमें दिख रहा है, जो कि उन्होंने पक्का कर दिया है। देखो, चाहे कोई भी आप बारे में कुछ भी कहे, चुगली करे, लेकिन ये पर्सन उस व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते, ठीक है। यानी कि भाई ये आपको खुद परखते हैं और उसके बाद ही फैसला करते हैं। अगर उनको लगता भी है कि भाई कोई बात गलत है, तो ऐसे में वो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकते हैं एंड आपके साथ समय बिता के क्या सच है वो खुद जान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बेमिसाल है, तो हाँ बिल्कुल। और क्या ये पर्सन एडवेंचरस है, क्या ये पर्सन अपना रास्ता खुद बनाता है, तो जवाब है हाँ। यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने काहे हुए रास्ते के ऊपर चले। मतलब अगर आप उन्होंने अपने दिल के हिसाब से कसमें वादे किए हैं तो उसको 100% निभाना ही होगा, ठीक है। यही बात ये पर्सन आपसे भी कह रहा है। देखो, ये आपसे यही कोशिश कर रहा है कहने की कि भाई चाहे जो हो जाए मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी, वैसे ही आप भी अपना वादा मत भूलना, ठीक है। देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो हो सकता है कि मे बी आप दोनों के बीच कुछ क्लेश हो, ठीक है। किसी बात के ऊपर कोई झगड़ा हो, किसी बात के ऊपर कोई टेंशन हो, ठीक है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मतलब मान लो कि भाई मे बी आपने इनका दिल दुखाया, फिर उन्होंने आपका दिल दुखाया, कोई ऐसी बात हो गई जहाँ पे आप दोनों का झगड़ा हो गया, लेकिन ये बात सिर्फ आप दोनों तक ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन इस बात को अपने लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहता इस तरीके से कि भाई उनका ओपिनियन इनके सर पे आके गिरे और फिर उनकी वजह से आपके साथ ख़राब व्यवहार करें, ठीक। सो जो भी इनका व्यवहार आपसे होगा वो इनके दिल की सोच से होगा। अगर इनको लगता है कि भाई आपको कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ समय के लिए चुप रहने की ज़रूरत है, झगड़ना ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो तभी होगा जब वो अपने दिल से ये जज्बात महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का रोल नहीं आता, ठीक है। तो ये सिंपल कह रहे कि देखो, ये बस हमारे बीच की बात है, थर्ड पर्सन यहाँ पे हमारे बीच नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो सिर्फ एक दूसरे के कारण हो सकता है कि भाई इनकी कोई बात आपको खटकी या फिर इनका कोई अंदाज़ आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने बस इनके सामने अपनी बातें बोल दी। और ये पर्सन आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि आपको बिल्कुल वही बात इनके सामने रखनी है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस ये सहन नहीं करेंगे,
ठीक है। और इसके पीछे हमें 2 और रीज़न मिलते हैं। देखो यहाँ पे मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आई थिंक आप इस पर्सन को जानते हो कि ये कितने शांत हो सकते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से रह सकते हैं, कितना एलिगेंस है उनमें, वो कितने अच्छे से बात करते हैं। आप चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज कह दो, आप चाहे उनकी बात करने का तरीका कह दो, तो ऐसे में आप इस पर्सन के खिलाफ किसी व्यक्ति के उकसाने के कारण हो ही नहीं सकते। तो ये इस पर्सन को 100% पता है कि भाई चाहे जो हो जाए आप इसका साथ कतई नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अगर आप इस बात को समझोगे कि ये पर्सन क्या है, कैसा है, तो बिल्कुल आप इस पर्सन को वैसे ही आगे बढ़ने का मौका दोगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो आपकी तरफ बिल्कुल वैसी हैं, ये आपको स्वीकारते हैं आप जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी उम्र या फिर आपका जो शरीर है, आपका जो वज़न है, चाहे कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, आप कैसे दिखते हो, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये आपको चाहते हैं तो यहाँ पे चाहत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बीच में कहता है कि नहीं भाई अब तो आपकी चाहत कम ज़्यादा हुई होगी, तो नहीं, तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम दिल से जुड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखो चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो जिस शांति से आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आप चीज़ों को अपनी तरफ से समझोगे, बूझोगे और उसके बाद ही आप कोई एक्शन लोगे, ठीक है। किसी के भी बहकाव में आप नहीं आने वाले। और ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ इस तरीके से देखते हैं कि भाई आप चट्टान जैसे स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ठीक है, एंड इसलिए आपके ऊपर ये निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर इनको इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आपको तुरंत पुकार सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे जब आपको इनसे बात करनी होगी, मुलाकात करनी होगी, तो वो आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है। देखो इनके लिए ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दोनों सही तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं तो आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत होगा, ठीक है। इसमें फिर कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकेगा। और एक तरीके से आपको ये कह रहा है कि भाई जो भी हमारे बीच की बातें हैं वो बस हमारे बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है। भले कि भाई कभी मैं शांत हूँ, कभी मैं गुस्से में हूँ, ये हम दोनों आपस में मिलके सुलह कर लेंगे, ठीक है। इसमें किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि भाई आपने यूँ ही किसी को बोल दिया, अब वो आपका फ्रेंड है कोई है और वो आपको सलाह देने लगा या फिर कुछ कहने लगा, और उस बात से अगर ये आपने उस तरीके से इनके साथ बातचीत की या फिर अपना रुख बदला, तो ये पर्सन जो है वो आपका भरोसा खो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि जो भी आपसे ऐसी बात करता है ना, आप उल्टा उनसे बातचीत करो। हाँ, अगर आपको कुछ उलझन है, अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से बात करनी है तो आप बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। सलाह मशवरा कर सकते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या व्यू है वो आप समझ सकते हो। लेकिन जो आपका फोकस है इनकी तरफ, वो वैसे ही बिना रोक टोक के रहना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी बदलाव होते हुए ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग और मिली है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, तो देखो यहाँ पे मिला है साइलेंस, ठीक है, जो मैं रखता हूँ यहाँ पे। सेकंड का जो हमें मिला है यहाँ पे एडवेंचर, ठीक है, एंड थर्ड का जो मिला है वो है गोइंग विद द फ्लो। देखो एक तरीके से ये पर्सन आपको हिंट्स दे रहा है, ठीक है, कि हमारे बीच जो चल रहा है ना वो एक साइलेंस की तरह है, ठीक है। मतलब बाहरी लोगों को लग सकता है कि भाई आप दोनों के बीच क्या चल रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। मतलब साइलेंस जैसा है, वो एक आवाज़ भी आप दोनों के बीच की सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो देखो पहली बात कि आप जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। ये और आप दोनों मिलके एडवेंचरस लाइफ जी सकते हैं। आपको जहाँ पे जाना है, जैसे आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको अपने कोई शौक़ पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ वो दुनिया झूमने को तैयार है, ठीक है। और ये वही कह रहा है कि भाई ये हमारी बीच की बात है, ठीक है। बाहरी लोगों को लगना चाहिए कि भाई हम दोनों के बीच क्या ही हो रहा है, मतलब उनको पता ही नहीं हुआ कि भाई हमारे बीच क्या कनेक्शन है या फिर वो कनेक्शन कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। हालांकि देखो लोगों को दिखाने के लिए, फिर उनके समझ के लिए बस हम वैसे ही चले जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कि चलो ठीक है, आपने बस किसी को बताने के लिए और फिर यूँ ही कि भाई आपने कोई चीज़ शेयर कर दी, साझा कर दी, कोई इशू नहीं। लेकिन बाकी अगर आप इनसे पूछते हो तो सिंपल आपसे कह सकता है कि भाई हमारे बीच जो होता है वो सिर्फ हमारे बीच रहेगा, कोई भी थर्ड पर्सन हमारे बीच एंटर नहीं कर सकता और ना ही उसने कभी करना चाहिए। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।